वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आरएनए पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन देखेंगे एक महीने में सीएचओ की कैसे करें तैयारी। बिल्कुल दोस्तों, मैं दिनेश पूनिया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी को मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एक महीने में भी आप सीएचओ की तैयारी है वो कैसे और किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि अपने को इस वीडियो के अंदर क्या इम्पोर्टेंट कंटेंट देखना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन कि एक महीने में अपने को कैसे तैयारी करनी है, क्या अपने को पढ़ना है, क्या अपने को छोड़ना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन सी बुक पढ़नी है और नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल में रखना है। ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। सभी बच्चे इस सेशन को जरूर देखें, कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ही आपको बता सकता है कि कैसे आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैयारी करनी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को एक बार लाइक कर दें और 100+ लाइक का ये अपना टारगेट रहेगा। 100+ लाइक का टारगेट रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है ये लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। आपके सिलेक्शन को और नज़दीक लाने वाली ये वीडियो होने वाली है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। लास्ट के अंदर वीडियो में बताना कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ये वीडियो शेयर कर देना उन सभी दोस्तों तक जो राजस्थान सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आज से भी आप तैयारी करना चालू करोगे तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। बस जैसा मैं बोलूं वैसे वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में आ रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का अपना शानदार सेशन। सबसे पहले अपन देखेंगे दोस्तों, सभी साथियों का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम कौन सी बुक पढ़ें। सभी का किसी से भी पूछ लेना आप, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो बस एक ही क्वेश्चन पूछता है, सर मैं कौन सी बुक पढूं। तो मैं उसको बताना चाहूँगा, पूरी डिटेल में उसको बताना चाहूँगा कि उसको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले से कंटिन्यू मेरे साथ बने हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी मजबूत हो चुकी होगी। अगर दोस्तों कोई नया बच्चा अभी तैयारी करने की सोच रहा है या फिर अभी तैयारी करने लगा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके पास, सबसे पहले आपको बता दूं, जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके पास बुक है, जो आप पहले से पढ़ रहे हो, जो आप पहले से पढ़ रहे हो, तो दोस्तों पहले से जो आप पहले से जो पढ़ रहे हो, बस उसी बुक को बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट करना है। उसी बुक को बार बार पढ़ना है। आप जितनी बार उस बुक को पढ़ सकते हो बस उसी बुक को पढ़ना। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम क्या करें, एमसीक्यू निकालें या थ्योरी पढ़ें, एमसीक्यू निकालें या थ्योरी पढ़ें। तो मैं उन सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों अब जो टाइम है ये टाइम एमसीक्यू करने का है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होगी। तो क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी आपकी। तो एमसीक्यू पे पूरा फोकस रखना दोस्तों। बट दोस्तों अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 में से 4 घंटे, अगर आप टोटल 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 में से 4 घंटे आपको एमसीक्यू निकालना है और 2 घंटे आपको थ्योरी का करना है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर थ्योरी कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, बट मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं उठाना, मैं सिर्फ बच्चे का भला चाहता हूँ। तो मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो 2 घंटे में आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ सकते हो। मेरे चैनल पर आप जाकर देख लेना, स्मार्ट स्टडी के साथ बिल्कुल छोटे टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट वाली थ्योरी और बेस्ट कंटेंट है वो कंटेंट जो है वो सीएचओ लेवल का कंटेंट है दोस्तों। कैसा कंटेंट है? अगर आपको भरोसा नहीं हो तो उन बच्चों से पूछ लेना जिन्होंने सारी क्लासें अटेंड करी है। बिल्कुल
CHO लेवल का वो कंटेंट है, CHO लेवल का। एक बार विजिट करोगे तो खुद जान जाओगे कि हाँ सर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। तो दोस्तों अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई बुक से अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो इतनी ज़्यादा मिलेगी आपको, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इतना ज़्यादा कंटेंट भरा पड़ा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। एक महीने के अंदर आप सारी थ्योरी नहीं पढ़ सकते। बट दोस्तों एक महीने के अंदर अगर डेली 2 घंटे मेरी क्लास से लोगे तो सारी थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लाइक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, CHN है, OBG है, पीडियाट्रिक्स है, न्यूट्रिशन है और एनाटॉमी है, ये 5 सब्जेक्ट मेजर है। आप इन सब्जेक्ट पर पूरा पूरा फोकस रखना दोस्तों। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला और इनकी थ्योरी आपको मेरे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी RNA पर मिल जाएगी। आप एक बार जाकर वो प्ले लिस्ट चेक कर लेना। इनकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्मार्ट स्टडी करवा रखी है, आपको स्मार्ट स्टडी करवा रखी है दोस्तों। लॉन्ग स्टडी, 2 प्रकार की स्टडी होती है। एक होती है लॉन्ग स्टडी जिसमें सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, लेकिन आज एक होती है स्मार्ट स्टडी जिसके अंदर सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई जाती है जो कि एग्जाम पूछता है, राजस्थान CHO पूछता है। तो दोस्तों अपन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी करवा रहे हैं। स्मार्ट स्टडी मतलब जो राजस्थान CHO पूछ सकता है, और राजस्थान CHO क्या पूछ सकता है ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल दोस्तों, आप ये तो मान के चलो कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, मैं ऑलरेडी लगा हुआ हूँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर राजस्थान सरकार में, तो मुझे आपसे ज़्यादा नॉलेज है कि वो क्या पूछ सकता है। मैंने ऑब्जर्व किया है दोस्तों काम करते हुए अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे कि क्या चीज़ें हैं जो CHO पूछता है CHO एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में। आज अपनी जो क्लास है ये रहेगी एक मोटिवेशनल क्लास, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि कैसे करना है 1 महीने में अपने को राजस्थान CHO को क्रैक। तो दोस्तों चलो, थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो आप राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी की ही पढ़ना दोस्तों। हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरे चैनल का मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, बट दोस्तों अगर आप सच ईमानदारी से मानोगे तो एक बार जाकर देख लेना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी ही आपको CHO की गद्दी पे बैठाएगा, ये मैंने प्रण ले रखा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं MCQ सेशन की। चलो अब बात कर लेते हैं, थ्योरी की हो गई दोस्तों। अब देखते हैं MCQ कि MCQ कहाँ से करें, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ से करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो कि पहला कि आपके पास जो भी बुक है, लाइक बुक का नाम लेने जा रहा हूँ, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, बस जो मैंने पढ़ी है उस बुक का मैं नाम ले रहा हूँ। तो मैंने आज तक ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ PR यादव के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। PR यादव जो बुक है दोस्तों, मेरा इससे कोई कमीशन नहीं है, कोई मेरा लेना देना नहीं है। मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। PR यादव बुक जो है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि उसके अंदर हर एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से रैशनल दिया हुआ है। और दोस्तों बहुत ही अच्छे से रैशनल दिया हुआ है। आगे दूसरे जो दूसरा कंटेंट अपन देखेंगे, 2 नंबर पॉइंट जो देखेंगे उसमें मैं बता दूंगा कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है आपको। तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा ये बता दूं कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो PR यादव बुक आप पढ़ सकते हो, और PR यादव बुक के कैसे कौन से क्वेश्चन करने हैं वो अगले पॉइंट में मैं आपसे बात करूँगा। PR यादव के अलावा अगर आपके पास दोस्तों, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। आप इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के पास क्या है, मिशन हाई की बुक होगी, बिल्कुल ला रखी होगी। अब वो सोच रहे होंगे कि सर आप तो PR यादव की बोल रहे हो, मिशन हाई की बुक है हमारे पास। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, चाहे वो PR यादव हो, चाहे वो टारगेट हाई हो, चाहे वो NCLEX हो, चाहे वो मिशन हाई की हो, या चाहे वो प्रीति अग्रवाल हो, कोई सी भी बुक हो दोस्तों, कोई सी भी बुक अगर आपके पास है सफिशिएंट है। जो वही बुक वही पढ़ना जो आपने पहले पढ़ रखी है, बार बार नई किताबों के पीछे मत भागना। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक बुक को 10 बार पढ़ना ज़्यादा बेनिफिट होता है, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ना। तो दोस्तों इसलिए मैं हाईली रिकमेंडेशन करूंगा आपको कि आपके पास जो भी बुक है, नोट नाम
कोई नाम नहीं है, नो PR यादव, नो कोई और बुक। दोस्तों जो भी आपके पास बुक है सिर्फ उसी बुक को फॉलो करें, वही बुक आपका सिलेक्शन करवाएगी। बस भरोसा रखें खुद के ऊपर कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कंटेंट बेस्ट है। मैं MCQ की बात कर रहा हूँ दोस्तों। MCQ बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको उससे करने हैं। तो ये था अपना बुक के बारे में, हो गया। इसके अलावा बुक के बारे में हो गया, जैसे मिशन हाई की हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ क्या है कि दोस्तों राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी, बिल्कुल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको MCQ सेशन की क्लासें करवा रखी है। बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको MCQ सेशन की क्लासें करवा रखी है और टोटल 64 क्लास हो चुकी है। दोस्तों शुरू की क्लासें थोड़ी छोटी है, उसके बाद की क्लासों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है। तो अगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट हिट करेंगे राजस्थान CHO को, बुक से तो आपको सारा ही कुछ पढ़ना पड़ेगा, बुक से तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। बट दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आपको राजस्थान CHO के अंदर देखने को मिलेंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चंस, एग्जाम की दृष्टि से हाईलाइटेड क्वेश्चन है आपको मैंने मेरे MCQ सेशन के अंदर करवा रखे हैं, बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। तो आप मेरे जितनी भी क्लासें हैं, जिस बच्चे ने अभी पढ़ाई शुरू करी है, अभी लेटेस्ट पढ़ाई शुरू करी है, उससे मैं बोलूँगा कि आप मेरे MCQ सेशन ज़रूर करें। अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते, अगर आप कोई बुक के क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो मेरे MCQ सेशन, मेरे YouTube चैनल पर आप MCQ सेशन की क्लास से सिर्फ और सिर्फ MCQ सेशन की क्लास अटेंड कर लेना, आपका वहीं पे ही सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने अच्छे से एक एक क्वेश्चन देख लिया। बिल्कुल ये वादा है मेरा, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट जगह से, और बेस्ट क्वेश्चन जो कि CHO आपसे पूछ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करवाऊंगा मैं जो किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे जहां मैं काम करता हूं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जो बना रखे हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, कुछ नया आया तो वही आएगा। ठीक है, इसके अलावा MCQ सेशन के अलावा आप क्या करेंगे, एक टेस्ट सीरीज। अब दोस्तों इसमें मैं अपने टेस्ट सीरीज की कोई बड़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ मैंने क्या किया था, मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने किया था। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था। तो मैंने दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, अपनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, और ज़्यादा 50 क्वेश्चन से आपका पेट नहीं भर रहा, MCQ सेशन करने के बाद आपका पेट नहीं भर रहा, PR है तो आपने 10 बार कर दी है, फिर भी अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है, क्योंकि दोस्तों टेस्ट सीरीज देने से रियल इवैल्यूएशन होता है, खुद का रियल इवैल्यूएशन होता है कि अपन जो है किस लेवल पर हैं। तो दोस्तों आप एक और भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपको डेली क्वेश्चन दे रहा हो। तो दोस्तों मैंने जो ज्वाइन करी थी उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि मैंने TNC की, बिल्कुल टीम नर्सिंग क्लासेस पटना, TNC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। और दोस्तों बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, बेनिफिट होता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज आपको ज़रूर ज्वाइन करनी है। तो दोस्तों अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप टीम नर्सिंग क्लासेज पटना TNC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपको TNC की टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी हो तो आप मेरे जो चैनल है उसका नाम लेकर आप कर सकते हैं, कुछ डिस्काउंट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरा दोस्तों किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आपको बेस्ट चीज़ें बता रहा हूँ, बेस्ट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बेस्ट चीज़ें हैं वो यही है। तो MCQ के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया है पूरा का पूरा कि आपको बुक कौन सी पढ़नी है, क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, और अगर इनसे भी पेट नहीं भरे तो और कौन सी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो दोस्तों, तो वो भी मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है दोस्तों। चलो ये हो गया एक सेशन अपना, कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अब तो कि सर कौन सी बुक पढ़ूं। आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो तो एक बार कमेंट कर दें
एक बार कमेंट कर दें कि आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कौन सी बुक पढ़ें, इसके बारे में आप कमेंट करें कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। तो दोस्तों आगे दूसरा पॉइंट अपन देखने चल रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है अपना, कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं इसके बारे में भी, कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो देखते हैं अब क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप बुक के क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी बुक हो, कोई भी एनी वन बुक, अगर आप बुक के क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको वो क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं जो किसी ना किसी जैसे सिंगल लाइन जो क्वेश्चन होगा ना, सिंगल लाइन क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ना है। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आया हो, चाहे वो CHO के अंदर आया हो, चाहे वो ESIC के अंदर आया हो, या फिर वो एम्स के अंदर आया हो, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन आया हो, किसी भी एग्ज़ाम। और एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर देना है कि बुक्स के अंदर लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि किसी नर्सिंग एग्ज़ाम में आए हो, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग के एग्ज़ाम में आया हो, MSc नर्सिंग एग्ज़ाम में आया हो, या RUHS के कोई एग्ज़ाम में आया हो, RUHS के एग्ज़ाम में आया हो, या फिर इसके अलावा जो एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम लेता है, एम्स BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, उसके क्वेश्चंस आप, MSc नर्सिंग का होता है, BSc नर्सिंग का होता है, उसके क्वेश्चंस आप ज़रूर देखना, बिल्कुल मत छोड़ना। और स्टाफ नर्स का क्वेश्चन, बिल्कुल स्टाफ नर्स के जो क्वेश्चन आए हैं वो ज़रूर करने हैं। बट दोस्तों करने कौन से क्वेश्चन हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन क्वेश्चन ही अपने को अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि सिंगल लाइन ही क्वेश्चन आते हैं CHO के अंदर, सिंगल लाइन ही क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर MCQ सेशन देख लेना, वहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेम के सेम डिट्टो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो बच्चा शुरू से मेरे साथ जुड़ा है, सारी क्लासें अटेंड करी है उसने, और जो बच्चा अभी मेरे से जुड़ रहा है और वो अगर सारी क्लासें अटेंड कर लेता है, तो वादा रहा उस बच्चे का सिलेक्शन जरूर होगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। चलो ये था बुक में क्या पढ़ना है। अब देखते हैं क्या नहीं पढ़ना। दोस्तों बिल्कुल भी एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़नी। एक्स्ट्रा थ्योरी होती है, कचरा नहीं पढ़ना। बहुत हाई लेवल की चीज़ें नहीं पढ़नी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कंफ्यूज नहीं होना। अगर कुछ नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना, कंफ्यूजन में मत रहना। इजी क्वेश्चन ही आएगा। जैसा CHO का पेपर 2020 के अंदर आया था, वैसा का वैसा CHO का पेपर 2023 के अंदर आएगा, फरवरी के अंदर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ज़्यादा खुश नहीं होना अगर क्वेश्चन इजी आ गया तो। दोस्तों इजी क्वेश्चन ही गलत होते हैं, हार्ड क्वेश्चन तो फिर भी सही हो जाते हैं। अगर दोस्तों इजी क्वेश्चन एग्जाम में आप गलत कर दोगे तो आपकी रैंक बहुत पीछे चली जाएगी। राजस्थान के अंदर कंपटीशन बहुत हार्ड है। तो क्वेश्चन जो भी करो ईमानदारी के साथ, शांति के तरीके से, बिल्कुल शांत मन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चारों ऑप्शन देखने हैं, क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर पढ़ना है कि कहीं एक्सेप्ट, नन ऑफ अबव, एट लीस्ट ऐसे कुछ ऑप्शन तो नहीं दे रखे। तो ऐसे चीज़ों का याद रखना, ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप देख लेना, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपने मिस कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर चाहे आपको क्वेश्चन आता हो लेकिन रीड चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। सारों ऑप्शन पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों, वरना पता चला पहला देखा, पहला टिक कर दिया, लास्ट में लिखा था ऑल ऑफ अबव, लास्ट में लिखा था A और B दोनों, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, पूरे आंसर जो ऑप्शन है चारों के चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, और क्या नहीं करना। ये ऐसी गलतियां नहीं करनी जो मैंने आपको बता दी है दोस्तों। और दोस्तों टेस्ट सीरीज जरूर देना। टेस्ट देने से ही आपका रियल इवैल्यूएशन होता है कि आप किस लेवल पे हो, आपका लेवल क्या है, आपकी तैयारी का लेवल कितना है, टेस्ट देने से ही पता चलता है। तो आप बिल्कुल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी की फ्री टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। और उससे भी पेट नहीं भरे आपका तो आपको मैंने एक TNC की टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो मुझसे राय लेकर ही करना, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी राय मैं आपको दूंगा, गलत आपको नहीं भटकाऊंगा कहीं भी। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट चीज़।
पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आपकी तैयारी के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है, क्योंकि ये जो 1.5 घंटे होते हैं पेपर अपना, देख लो दोस्तों 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, टाइम कितना रहेगा, 1.5 घंटे का अपने पास टाइम होता है, 1.5 घंटे का। तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो देख लो, वो ज़रूरी है। पेपर को अपने को दोस्तों 3 स्टेप के अंदर तो सभी बताते हैं, मैं आपको बताऊंगा 4 स्टेप के अंदर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। पहली स्टेप क्या रहेगी कि सबसे पहले अपने को दोस्तों वो क्वेश्चन, पहली स्टेप क्या रहेगी कि वो सभी क्वेश्चन जो 100% आप श्योर हो, 100% आप श्योर हो कि हाँ इसका आंसर यही होगा, 100% श्योर आंसर जिसका हो उसको आप सबसे पहले करोगे। तो दोस्तों राजस्थान सीएचओ के अंदर ऐसे जो श्योर वाले क्वेश्चन होंगे, कम से कम भी आपके 60 से 65 क्वेश्चन जो होंगे वो पहले राउंड में ही कंप्लीट हो जाएंगे, और जिसमें आप श्योर होंगे उसमें टाइम नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। इसके अलावा दूसरा जो अटैम्प्ट लेंगे अपन, दूसरा अटैम्प्ट जिसमें क्या हो 50-50% का चांस हो, 50-50% का चांस हो, वो करने हैं, 50-50% वाले हैं वो करने हैं। तो ऐसे आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, ऐसे आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो ऐसे आपके पास होंगे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 50-50 में आपके हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऑप्शनों में डाउट रहेगा लेकिन क्लियर कर दोगे आप इन क्वेश्चनों को, तो इन क्वेश्चनों को आप क्लियर कर लोगे दोस्तों। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, तो ये हो गए अपने 80 और 85 के आसपास ये क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए, 85 हो गए टोटल ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन आप सेकंड राउंड तक आप आराम से कर सकते हो, सेकंड राउंड तक। थर्ड राउंड दोस्तों क्या करना था कि अपन ने जो सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड किया था उसमें जो गोले लगाए थे, गोले लगाकर जो छोड़े थे कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, तो दोस्तों जो आपने कभी नहीं पढ़ा, जो आपने कभी नहीं पढ़ा दोस्तों, बिल्कुल कह रहा हूँ कि गलती मत करना, छोड़ देना उस क्वेश्चन को। 100% नहीं, 99% वो क्वेश्चन गलत होगा। 1% तुक्का लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन एग्जाम में कभी तुक्के नहीं लगते, इस भ्रम में मत रहना कि मेन एग्जाम में तुक्के लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन जो है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग का रहेगा। 1/4 का मतलब आप समझ चुके हो कि अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो नेगेटिव होने पर, 4 क्वेश्चन नेगेटिव होने पर एक जो सही क्वेश्चन है उसका एक क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चौथा स्टेप क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए अलग कलर लिया है, क्योंकि इस स्टेप के अंदर अपने को क्या करनी होती है, OMR फिल करनी होती है दोस्तों। OMR कभी भी साथ साथ मत करना कि पहला क्वेश्चन किया और OMR भर दी। कभी कभी क्या होती है कि कुछ क्वेश्चन अपन गलत कर देते हैं और बाद में याद आता है कि अरे यार उसका उत्तर तो ये था। जैसे मेरे साथ हुआ था, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बॉडी बिल्डिंग फूड टिश्यू को रिपेयर करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो उसमें था कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऐसे कुछ करके था, और मैंने उसका विटामिन लगा दिया और मैंने OMR भी भर दी। वो मैंने पेपर को 4 बार पढ़ा फिर भी मैंने उसको सही नहीं किया। तो बाद में मुझे पता चला OMR भरने के बाद कि उसका उत्तर प्रोटीन होगा। फिर मैं उस क्वेश्चन को मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में गलत नहीं किया टेस्ट सीरीज़ के अंदर, और वो क्वेश्चन मेरा मेन एग्जाम में गलत हो गया। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि OMR को हमेशा सबसे लास्ट में बढ़ना चाहिए, साथ साथ में OMR नहीं बढ़नी चाहिए, ये एक रॉन्ग तरीका है। तो आपको OMR सबसे लास्ट में बढ़नी है, और OMR बढ़ने से पहले आपको रीचेक कर लेना है कि जो मैंने किया है वो सही है कि नहीं है, क्रॉस मैच ज़रूर कर लेना। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जो सूचना है वो मैं दे दूं कि जब ये 50-50% वाले आप क्वेश्चन करते हो, 50 चांस वाले, अगर आपने पहले इसका राइट आंसर अगर ए लगा दिया है तो ए ही रहने देना, चेंज मत कर देना, चेंज करते ही गलत हो जाएगा। 99% आपका गलत होगा अगर आपने चेंज किया तो। क्वेश्चन जो है जिसमें आप जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते कि नहीं इसका आंसर ये ही होगा,
तब तक आपको कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना। एक बार जो लगा दिया वो लगा दिया, चेंज नहीं करना। अगर इस तरीके से आप OMR भरोगे तो आपके गलती होने के चांस बहुत ही रेयर होंगे और आउटपुट ज़्यादा आएगा, बिल्कुल आएगा। ये सारा काम, ये चारों स्टेप जो है आपकी दोस्तों, आपकी 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा ही आएगा कि 1 घंटे में आप उसको कर दोगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक वीडियो आपके लिए ऐसी लेकर आऊँगा कि टॉपिक्स वाइज, कि कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने के 100% चांस है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसा भी एक सेशन बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों ये था पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, तो ऐसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि मोस्ट डिमांडिंग चीज़ कि नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करें। सर आप जो पेपर ले रहे हो उनमें हमारे 10-10, 15-15 नेगेटिव हो जाते हैं, तो कैसे अपने को वो नेगेटिव कंट्रोल करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, नेगेटिव कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका, और इसके अलावा कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके नेगेटिव कम करवा दे, क्या है कि खुद पर भरोसा। बिल्कुल खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है वो सही है। भरोसा खुद पे रखो। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई करेक्शन होगा क्वेश्चन में तो वो आपको ज़रूर राजस्थान वाले करवा देंगे, बट खुद पे भरोसा होना चाहिए कि जो आपको, बिल्कुल एक लाइन लिख रहा हूँ उसमें ही आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल, जो आपको 101% श्योर हो, जब आप 101% श्योर हो तभी उसका राइट आंसर टिक करें। क्योंकि दोस्तों आप ऐसा मत सोचना कि मेरे 10 क्वेश्चन रह गए, मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, क्या पता मेरा तो दोस्त है वो 10 क्वेश्चन करके आया हो, उसमें से तुक्के लग के 3 भी सही हो गए हो तो उसका फ़ायदा होगा। ऐसा कभी मत सोचना। जो दोस्त तुक्के मारेगा उसका तो 100% गलत होगा। और दोस्तों तुक्के मारकर आप क्या है, अपनी जो सीट है वो सिक्योर नहीं रख सकते, वो आपकी सीट आपकी हाथ से जानी ही जानी है। खुद पे भरोसा रखना कि जो मैंने अगर आपको 100 क्वेश्चन नहीं करने होते दोस्तों एग्जाम में, 100 के 100 नहीं करने होते, आपको सिर्फ और सिर्फ 80 क्वेश्चन राइट करने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 80 क्वेश्चन राइट करने हैं। 80 क्वेश्चन राइट कर दोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप OBC कैटेगरी से है तो आपको 75 क्वेश्चन सही करते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बच गए जो अगर अपन छोड़ के आ गए तो भी अपना सिलेक्शन हो जाएगा। बट क्या होता है, एग्जाम हॉल के अंदर छोड़ नहीं पाते, कोई यार मेरा दोस्त है वो अगर इन क्वेश्चनों को कराया, तो कुछ के माइंड में ऐसा रहता है। किसी के ऐसे दोस्त भी होते हैं जो उसको ऐसे मोटिवेट करते हैं कि भाई 20 क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है तुक्के मारना, 20 में से अगर 10 भी सही हो गए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, 20 के तुक्के मारोगे तो 2 से 3 ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं होंगे, गलत होंगे मैक्सिमम, और वो आपको गड्ढे में गिरा देंगे। ये ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये राजस्थान है दोस्त, राजस्थान में भारी कंपटीशन है, जितना ऑल इंडिया में भी नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा राजस्थान में कंपटीशन है। और CHO की जो पोस्ट है वो एक शानदार पोस्ट है, एज ए डॉक्टर वो पोस्ट है दोस्तों। आप अपने आप को डॉक्टर समझ सकते हो। HWC के आप इंचार्ज बन जाओगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आप इंचार्ज बन जाओगे। तो नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका, जिसमें आप 101% श्योर हो कि ये मेरा राइट है, मैंने लिख रखा है कॉपी के अंदर, मुझे सर ने पढ़ा रखा है, DP सर ने मुझे पढ़ाया था, या फिर मैंने नोट्स बनाए थे DP सर के देख के, तो दोस्तों वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, बाकी छोड़ जाना। ऐसा मत सोचना कि मेरा दोस्त करके आया होगा मैं भी कर दूं, ऐसा किसी की देखा देखी नहीं करनी। तो दोस्तों यही एकमात्र तरीका है नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने का, ये एकमात्र तरीका है। और एक दिन दोस्तों अपन एक वीडियो लेकर आएंगे आप सभी के सामने कि टॉपिक वाली वीडियो, कि कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है और उनसे ही क्वेश्चन आएंगे बहुत जल्दी दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों अपनी आ गई है, ठीक है। इसके बाद परसों, कल नहीं दोस्तों, परसों अपन लेकर आएंगे एक ऐसी वीडियो जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक लेकर आऊँगा दोस्तों, और उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये DP सर का आपसे वादा रहा। आपको करना क्या है दोस्तों,
अब मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आपको क्या दे रही है। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आपको क्या दे रही है, तो आपको दे रही है सुबह सुबह जीके का सेशन, जीके क्लास दे रही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अब जो क्लासें हो रही है जीके की, वो तो शानदार क्लासें हो रही है, उनसे बाहर क्वेश्चन जाने के चांस कम है। क्योंकि दोस्तों कि राजस्थान का पहला कौन था, राजस्थान का लेटेस्ट कौन है, भारत का पहला कौन था और लेटेस्ट कौन है, महिला पुरुष, ये ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करवाएंगे। तो सुबह 7:30 बजे, डेली सुबह 7:30 बजे आपको जीके का सेशन अब कंटिन्यू रहेगा आपका, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या दे रहा है, एमसीक्यू सेशन दे रहा है आपको, एमसीक्यू सेशन दे रहा है, बिल्कुल दोस्तों एमसीक्यू सेशन दे रहा है। और जो भी राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पे टेस्ट होता है, उस टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन फुल रैशनल के साथ आपको मिल रहा है, पूरा सॉल्यूशन विद रैशनल के साथ आप सभी को मिल रहा है दोस्तों। अगले दिन, टेस्ट के अगले दिन आपको रैशनल मिल रहा है पूरा का पूरा। तीसरी चीज़ आपको क्या मिल रही है, तीसरी आपको मिल रही है स्मार्ट स्टडी के साथ, स्मार्ट स्टडी के साथ थ्योरी, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी के साथ आपको थ्योरी मिल रही है, थ्योरी मिल रही है, थ्योरी बहुत ही स्मार्ट स्टडी के साथ। तो ये जो एमसीक्यू का सेशन है, ये दोपहर को 12 बजे होता है अपना, दिल्ली दोपहर को 12 बजे होता है। थ्योरी का सेशन शाम को 7:30 बजे होता है, 7:30 PM पर। और इन दोनों के अलावा, इन तीनों के अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अभी चालू करी है मैंने दोस्तों, उस पर ज़रूर गौर फरमाना, क्योंकि आपकी 1 मिनट वो लेगी, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम लेगी। शॉर्ट्स वीडियो आ रही है मेरी डेली, शॉर्ट्स वीडियो आ रही है डेली, आ जाती है दोस्तों, उसको ज़रूर देखना। 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वो क्लियर करेगी। आप उस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और स्टेटस लगा सकते हो, शेयर कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों 1 मिनट से भी कम समय में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, जो आपको कहीं ना कहीं राजस्थान CHO और हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगती है कि 1 मिनट से भी कम समय में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिलीवर करा रहा हूँ। ये एक न्यू पहल है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं कर रहा, ये एक नई पहल है, ये नई पहल है, ऐसा कोई नहीं कर रहा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ DP सर आपको करवा रहे हैं और राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी RN आप सभी के सामने लेकर आई है। इससे पहले ऐसी चीज़ें आपने नहीं देखी होगी। शॉर्ट्स वीडियो से आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, तो इसको आप जरूर बढ़ावा देना दोस्तों। मैं आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं दोस्तों, बस आप मेरा इतना कहना मान लेना कि ये शॉर्ट्स वीडियो है, इसको बढ़ावा देना और ये क्लासें आप ज़रूर देखना दोस्तों। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूल जाना। सब्सक्राइब तो करना ही करना है दोस्तों, सब्सक्राइब, बिना सब्सक्राइब किए कोई ही नहीं जाएगा। देखते हैं कौन है जो मेरा कहना मानता है, सब्सक्राइब करके ही जाना है दोस्तों। ये वीडियो देखने के बाद कम से कम भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, क्योंकि आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी अपना पूरा का पूरा दम लगा के बैठी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं चाहता हूं दोस्तों, मुझे खुशी होगी उस दिन जिस दिन बच्चे आएंगे सेलेक्ट होकर आएंगे और बोलेंगे कि सर RN की वजह से, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म, शॉर्ट्स में RN में बोलता हूँ राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी, DP सर की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। उस दिन मेरे को बहुत खुशी होगी अगर मेरे पढ़ाए हुए एक भी बच्चे का अगर सिलेक्शन हो गया तो। बिल्कुल बहुत सारे सिलेक्शन होंगे, एक नहीं बहुत सारे होंगे। अगर दोस्तों एक भी हो गया तो मैं अपने आप को ऐसे समझूंगा कि मेरा पढ़ाना सार्थक हो गया। जरूर होगा, एक नहीं सबका होगा, सिलेक्शन सबका होगा। मेरी टैगलाइन कि सपने आप देखो पूरे हम करेंगे, बिल्कुल आप सपने देखो पूरे करने में पूरा जोर लगा देंगे दोस्तों, पूरा का पूरा जोर लगा देंगे आपको सेलेक्ट करवाने में। मैं तो हो गया, आपको भी करवा के मानेंगे, सबका हुआ है आपका भी होगा और 101% होगा दोस्तों। आज ही, अगर आपने आज ही तैयारी करी है तो आप चले जाओ राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी चैनल पर, चले जाओ राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी चैनल पर आप चले जाओ दोस्तों। इस चैनल पर आप जाकर आज से ही MCQ सेशन चालू कर दो देखने, बिल्कुल MCQ सेशन चालू कर दो आज से ही देखने। अगर तैयारी आज से ही करना चालू कर रहे हो तो MCQ सेशन देखना चालू कर दो, कुछ मत पढ़ना, MCQ सेशन कर लो, सिलेक्शन वहीं पे ही हो जाएगा आपका। और टेस्ट सीरीज अटेंड कर लेना अभी जो आ रही है, अपना नाम लिखकर मुझे भेज दो दोस्तों। आपको मैं एक नंबर देता हूँ, नंबर है मेरा दोस्तों 96642484
514। दोस्त इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दो, इस नंबर पर अपना नाम लिखकर, और मैं आपको जोड़ दूंगा टेस्ट सीरीज में। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सअप मैसेज करना है मुझे कि सर मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी दोस्तों। और ये जो टेस्ट सीरीज है ना कि राजस्थान सीएचओ के लिए बल्कि ये हरियाणा सीएचओ के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हरियाणा सीएचओ वाले भी इस टेस्ट सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट पर ले सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर आप टेस्ट सीरीज ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। बिल्कुल सभी का सिलेक्शन ही हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी का टारगेट और मेरा टारगेट दोस्तों यही है कि आप सभी का सिलेक्शन हो और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो। सभी बच्चे मुझे मिठाई खिलाने ज़रूर आना, और मैं भी आप सभी को एक गिफ्ट दूंगा दोस्तों। सभी को गिफ्ट मिलेगा, जिसका भी सिलेक्शन होगा बढ़िया रैंक के साथ उसको मेरी तरफ से भी इनाम दिया जाएगा दोस्तों। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी क्या करेंगे दोस्तों, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी, ये चैनल का नाम मत भूल जाना। यही है जो आपको राजस्थान सीएचओ बनाएगा, आपके सपने पूरे करेगा, आपके माता पिता के सपने पूरे करेगा। तो वीडियो को कर दो लाइक, बिल्कुल 100+ लाइक हो जाने चाहिए इस वीडियो पे, तभी पता चलेगा कि आपके अंदर जोश है कि नहीं है। अगर आपको मोटिवेशन मिला है, आपको जोश मिला है दोस्तों, तो 100+ लाइक धुआंधार तरीके से हो जाने चाहिए। कमेंट में लिख कर भेजो कि सर बहुत शानदार। कमेंट में लिख कर भेजो कि जय हिंद, बहुत शानदार किया सर आपने, बहुत अच्छी। कमेंट कर जरूर बता देना कि आज का सेशन कैसा लगा। जो दोस्त कमेंट करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा, और ईमानदारी से वो तैयारी कर रहा है इसका पता चल जाएगा कमेंट देखकर मुझे। मैं कमेंट देखूंगा कि किन किन बच्चे ने क्या क्या कमेंट किया है। जो बच्चा कमेंट कर रहा है न्यूट्रल नहीं रहना। अब अगर न्यूट्रल रह गए तो ज़िंदगी न्यूट्रल पे चली जाएगी। अब 1 महीना है आप सभी के पास, 1 महीना और 10 दिन है आप सभी के पास। बिल्कुल 1 महीने और 10 दिन में आपका सिलेक्शन करवा के मानेगा ये राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी। बिल्कुल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप कमेंट में लिखकर भेजें मुझे, कमेंट में लिखकर भेजें कि आप पहले से मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं या अभी नए जुड़े हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो लाइक कर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और दोस्तों शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। सभी इस वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो का लिंक आप लगा सकते हो अपने स्टेटस पर। जो बच्चे लिंक लगाएंगे स्टेटस पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद अभी से ही, क्योंकि आप मेरा हिम्मत बढ़ा रहे हो, मेरा साथ दे रहे हो दोस्तों, और मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। अब देखते हैं क्या जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ये बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी अपने फुल एक्शन में है। और डेली आपको सुबह 7:30 बजे आपका सेशन आ जाता है जीके का। उसके बाद में एक शॉर्ट्स वीडियो आती है, उसके बाद में आपका फुल एमसीक्यू सेशन होता है। बहुत शानदार तरीके के क्वेश्चंस उसमें करवाए जा रहे हैं 12 बजे। इसके बाद में शाम को 7:30 बजे आपकी थ्योरी बिल्कुल स्मार्ट स्टडी के साथ करवाई जा रही है। तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट कर जरूर बताना कि आप मेरे से कब से जुड़ रहे हो, कितने दिन हो गए आपको मेरे साथ जुड़े हुए, और आपको कैसा लग रहा है पढ़कर मेरे साथ, और कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। साथ ही सभी के सभी कमेंट जरूर करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ, आपको कैसी लगी। मुझे कमेंट देखकर ही पता चलेगा कि आप सभी के समझ में आई कि नहीं आई। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है दोस्तों। इसके अंदर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो वीक हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। वीडियो को अगर मोटिवेट होना है, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है दोस्तों, तो मुझे कॉल कर लें आप, और मैं आपको मोटिवेट करूंगा, और मैं आपको दोस्तों आपको सही रास्ता दिखाऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। जिन बच्चों के नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लेना दोस्तों। आपको मैं कुछ गुरु मंत्रस बता दूंगा, और मैंने बता भी दिया इसके अंदर दोस्तों। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है आपका नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का। तो दोस्तों घबराए नहीं, सिलेक्शन होगा, सभी का सिलेक्शन होगा। कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सिलेक्शन से। सबका सिलेक्शन होगा दोस्तों अपना, कोई नहीं बचेगा, सबका सिलेक्शन होगा। और दोस्तों पूरा जोर लगा दो 1 महीने में। सारी वीडियोस जितनी भी एमसीक्यू सेशन की वीडियो है आप रिपीट करके देख लेना दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अपने वीडियो से।
कंटेंट पे भरोसा है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों, खुद पे भरोसा है इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको बता सकता है कि क्या आएगा राजस्थान सीएचओ के अंदर। पेपर बहुत इजी आने वाला है, जैसा पहले आया था वैसा ही पेपर आएगा, घबराए नहीं। और दोस्तों पेपर की जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगी, तो बिल्कुल ना घबराएं। जिसको हिंदी आती है वो हिंदी से कर देना, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश से कर देना। तो करना सभी को है, सिलेक्शन सभी का होना चाहिए। तो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी का नाम रोशन आप जरूर करना। बिल्कुल दोस्तों, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, अपने गुरु का नाम रोशन करना और अपने घर वालों का नाम रोशन करना। दोस्तों यही मेरी आखिरी वचन है आप सभी से। कोई भी दिक्कत आए, ये दिनेश पुनिया आप सभी के साथ है। कभी भी आप 24/7 मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों एक बार मुझे फीडबैक दे दें आप कि आपको कैसा लगा सेशन, कैसा लगा आज का शानदार सेशन। दोस्तों मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, हर एक चीज़ वो आपको बता दी है जो मैंने की थी और जो इम्पोर्टेंट है। तो एक बार फीडबैक दे दें, उसके बाद ख़त्म करते हैं इस सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन देखने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के बाद आपकी तैयारी में और थोड़ी सी तेज़ी आएगी। बिल्कुल आएगी दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से आप ग्रो कर रहे हो। जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके रिजल्ट्स जो आ रहे हैं बहुत ही शानदार आ रहे हैं। उन रिजल्ट के बेस पर मैं कह सकता हूं कि राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी की तरफ से इस बार बाढ़ आने वाली है, सिलेक्शंस की बाढ़ आने वाली है बहुत जल्दी। दोस्तों ये चैनल का नाम रोशन होने वाला है आप सभी के द्वारा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों बहुत ही शानदार आ रहा है। कुछ बच्चे तो एक्सीलेंट है, हर एक एग्ज़ाम टॉप कर रहे हैं दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम को शानदार तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। जिस भी बच्चे के 25 नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों, नंबर बता रहा हूं दोस्तों, 50 में से अगर 25 क्वेश्चन सही कर रहे हो, बेस्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी इजी पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे भी इजी पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। और फरवरी में बिल्कुल 1 फरवरी से आप सभी के लिए 100 क्वेश्चन के सेशन आएंगे, 100 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज होगी दोस्तों, और वो बेस्ट लेवल की बेस्ट कंटेंट होगा उसके अंदर। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और कमेंट सबके चेक करूंगा मैं इनबॉक्स में। इसके बाद मुझे कमेंट करना वीडियो के बाद कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कब से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। अगर आप नए जुड़े हो तो भी कमेंट करना, और आप पुराने हो तो भी कमेंट करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।